पिछले भाग में आपने देखा एएनएम दीदी ने लक्ष्मी को खतरों के लक्षण और डायबिटीज के बारे में बताया। लक्ष्मी की चौथी एएनसी जांच भी हो चुकी है। इस भाग में आप देखेंगे कि लक्ष्मी की गर्भावस्था का सफर किस मोड़ पर आकर खत्म होता है। अरे गंगा, तूने लक्ष्मी की डिलीवरी की सारी तैयारी कर ली? हाँ काकी, बस उसी में लगी हुई हूँ। अभी बस दाई माँ के घर के लिए ही निकल रही थी। रे गंगा, तुझे नहीं पता क्या, दाई माँ अब ये काम नहीं करती। तो काकी, डिलीवरी कौन करवाएगा? तूने अपनी बहू का पीएचसी में दाखिला नहीं करवाया क्या? अरे करवाया है काकी। उसकी क्या जरूरत है? हमने सारे टेस्ट करवा लिए हैं और सब कुछ ठीक बताया है डॉक्टर साहिबा ने। वैसे भी हमारे बच्चे भी तो घर ही पैदा हुए थे। तुझे याद नहीं सुषमा की बहू के साथ क्या हुआ था? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। बेचारी सुषमा, उसकी बहू का बच्चा भी तो घर पे डिलीवरी होने की वजह से मरा था। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। हाँ, तभी तो एएनएम दीदी कहती है अस्पताल में डिलीवरी करवाने से जच्चा और बच्चा दोनों ही सुरक्षित और स्वस्थ रहते हैं। तो अब मैं क्या करूं काकी? तू आशा दीदी से बात कर, वो तुझे सब समझा देगी। ठीक है काकी, मैं बात करती हूँ। नमस्ते दीदी, मैं आपके पास ही आ रही थी। लक्ष्मी की डिलीवरी के बारे में आपसे बात जो करनी थी। हाँ हाँ, बताइए क्या हुआ? दीदी, वैसे तो हमारे यहाँ बच्चे घर पर ही पैदा होते हैं, लेकिन अब मैं सोचती हूँ अस्पताल में ही डिलीवरी हो। पर मुश्किल ये है कि अस्पताल बहुत दूर है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सरकारी अस्पताल में डिलीवरी करवाते हैं तो सरकार गाड़ी की सुविधा भी देती है। इसके साथ साथ आपको पहले 2 बच्चों की किसी भी सरकारी अस्पताल में डिलीवरी करवाने पर पैसे भी मिलते हैं। पैसे? वो किस लिए मिलते हैं? सरकार की जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा योजना में सरकार पैसे भी देती है। अरे वाह दीदी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मुफ्त में इतनी सारी सुविधाएं और साथ साथ पैसे भी मिलेंगे। कोई बात नहीं, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अब लोग जागरूक हो रहे हैं और इन सभी सुविधाओं के बारे में जानने लगे हैं। ठीक है दीदी, मैं आज ही पीएससी जाकर एएनएम दीदी से बात करूंगी। धन्यवाद। कैसी हो अम्मा? लक्ष्मी की डिलीवरी के दिन पास आ रहे हैं। हाँ दीदी, इसीलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। अच्छा किया जो आप आ गईं। मुझे भी आपसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। हाँ दीदी, बताइए। काकी, आपको लक्ष्मी की डिलीवरी के लिए कुछ चीजें तैयार रखनी होंगी, जैसे कि कुछ पैसे, बच्चे के लिए गर्म कपड़े, माँ के लिए कपड़े और एक किट बनानी होगी जिसमें साफ सफाई का सामान जैसे कंघा, नहाने का साबुन, सैनिटरी पैड रखना होगा। वो तो ठीक है दीदी, हम कर लेंगे इंतजाम, लेकिन हमारे घर से अस्पताल बहुत दूर है। कोई बात नहीं, गाड़ी का इंतजाम पहले से ही करके रखना। वैसे तो सरकार के द्वारा गाड़ी भेजी जाती है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से भी इंतजाम करके रखना, जिससे कि उस समय पर कोई परेशानी ना हो। ठीक है दीदी, लेकिन फिर भी अगर किसी इमरजेंसी के कारण बच्चा घर पर ही जन्म पड़ा तो? वैसे तो कोशिश यही रहती है कि सभी औरतें अस्पताल में ही डिलीवरी करें, लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से घर पर डिलीवरी करनी पड़े तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे कि कमरा साफ हो और साथ ही साथ गर्म पानी, साफ कपड़े, साफ धागा और साफ ब्लेड का इंतजाम करके रखना होगा। इसके अलावा आशा या मुझे जल्द से जल्द बताना होगा, जिससे हम सारी तैयारी के साथ समय पर पहुँचे। हाँ दीदी, मैं सारी तैयारियां करके रखूंगी, लेकिन मैं लक्ष्मी की डिलीवरी अस्पताल में ही करवाऊंगी। हाँ माँ जी, यही आपकी बहू और होने वाले बच्चे के लिए अच्छा होगा। धन्यवाद दीदी इन सभी जानकारियों के लिए। जी अम्मा, नमस्ते। तो देखा आप सभी ने, आज लक्ष्मी अपने स्वस्थ बच्चे और परिवार के साथ कितनी खुश है।
अगर आप भी इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे तो हमारे देश में हर साल गर्भावस्था के दौरान मरने वाली माँ और बच्चों की संख्या कम हो जाएगी। यही था लक्ष्मी और उसकी गर्भावस्था का सफर। क्या लक्ष्मी का अस्पताल में डिलीवरी करवाने का निर्णय सही था? हाँ, लक्ष्मी का अस्पताल में डिलीवरी करवाने का निर्णय सही था। सदियों से चली आ रही रूढ़िवादी प्रथाओं को समय के साथ बदलना पड़ेगा। आज भी भारत में बहुत सी महिलाएं घर पर डिलीवरी के समय होने वाली समस्याओं से अपनी जान खो बैठती हैं।